हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मिशन है नर्सिंग क्लासेज। नोरसेट का 20 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर लाया है। आपको पहले ही बताया था कि हम थोड़ा डिले पेपर लाएंगे, लेकिन पेपर की लैंग्वेज वही रखेंगे जो रियल एग्ज़ाम में थी और 4 ऑप्शन के साथ में लाएंगे। जितने क्वेश्चन कलेक्शन हो सके पूरी हमारी टीम, जैसा कि आपको दिख रही होगी, बिल्कुल हमने एक ग्रुप मीटिंग करके कॉन्फ्रेंस करके पूरे ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। फिर भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर आपको 4th ऑप्शन के साथ में कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जो नीचे नंबर चल रहा है, या टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, जहाँ पे 5,500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती हैं। तो अपन टाइम ख़राब नहीं करके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले आपको फिर से एक बार फिर बता देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अपन क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ द बैंडेज यूज इन द एंकल इंजरी। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा एम्स का पेपर इतना इजी आता है। रियल बता रहा हूँ, इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। यहाँ पे हमने कुछ लैंग्वेज तो मॉडिफाई होता ही है कि एम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो लैंग्वेज का है ना, लैंग्वेज काफ़ी घुमा फिरा के आती है लैंग्वेज। तो ऐसा आपको बिल्कुल समझना नहीं कि इतना इजी पेपर में इतनी कम मेरिट क्यों जाएगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन करना और वहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्टी रहती है, बहुत अंतर रहता है। तो अपन क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं कि जो एंकल इंजरी हुई है, एंकल इंजरी के बाद में आपको अगर क्या करना है, बैंडेज यूज करनी है। तो किस प्रकार की बैंडेज आप यूज करोगे? तो ऑप्शन फिगर ऑफ 8, सर्कुलर, रिवर्स और स्प्राइल। देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? एंकल इंजरी के अंदर फिगर ऑफ द 8 बैंडेज यूज करते हैं। फिगर ऑफ 8 के जो यूज है, इसको फिगर ऑफ 8 क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसका शेप ऐसा 8 की तरफ दिखता है, इसलिए इसको फिगर ऑफ द 8 नाम दिया जाता है। इसके स्टेप है, बांधने का तरीका क्या होना चाहिए, पूरे कंप्लीट आपको दिया है। ऐसा एग्जाम में नहीं था, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से, आपको इजी वे में समझ में आ जाए उस पर्पज से किया है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ए नर्स नाउ डेट अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ कॉपर्टी 388। तो ये कितने साल के लिए यूज हो सकती है? देखो दोस्तों, अदर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल हेल्थ फैमिली प्रोग्राम जो है वो कब आया या कब आया, उसमें मॉडिफाई कब किया, ये ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है कॉपर टी का, एक तरीका देगा कॉपर टी 380A। तो 380A का जो टाइम पीरियड है कितने टाइम के लिए है? ये 10 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए है? 10 ईयर्स के लिए। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट शुड अवॉइड इन एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर कौन सी डाइट को अवॉइड करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। प्रोटीन्स को आपको अवॉइड करना है। उसका रीज़न क्या है कि जो प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं, और जो किडनी के जो अमोनिया लेवल, क्रिएटिन लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी वजह से आपको प्रोटीन्स का जो डाइट्स है वह मिनिमम से मिनिमम लेना है या अवॉइड करना है। किडनी की एक डिजीज़ है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन्स को लेने के लिए बोला जाता है। रिमेनिंग किडनी की मैक्सिमम या सभी डिजीज़ के अंदर आपको प्रोटीन का यूज मिनिमम से मिनिमम करना या अवॉइड करना है, क्योंकि उसका नाइट्रोजनिक जो वेस्टेज रहता है वो नाइट्रोजन बेस पे वेस्टेज रहता है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन कौन सा था? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना और स्पुतनिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कोवैक्सीन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? कोवैक्सीन। अभी बात करते हैं, विच बोन नोन एज अ ब्रेस्ट बोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी वर्टिब्रा, ऑप्शन डी क्लेविकल। तो राइट आंसर क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेंट हाई फाइबर। ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी स्पाइस, ऑप्शन सी ग्रीन ग्रेन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ। तो जो हाई फाइबर है वो कौन सा है? ग्रीन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टोमी ड्यूरिंग लेबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे
अब की बार रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो मीडियोलैटरल, लेटरल, जे शेप और मेडियल। तो राइट आंसर क्या है? मीडियोलैटरल इसका राइट आंसर रहेगा, जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेबी एडमिट इन आईसीयू ऑन ईटी ट्यूब प्लेसमेंट विद कंप्लेन ऑफ ब्रोंकोस्पास विच रूस प्रीफर टू एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। एक बेबी है जो आईसीयू के अंदर एडमिट है, जिसके अंदर ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट कर रखा है, और पेशेंट का जो कंप्लेन क्या है? ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, तो उसको आपको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है। तो उसके लिए कौन सा रूट यूज करोगे? इंट्राट्रेकियल, इंट्रास्पाइनल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। देखो दोस्तों, जब ऑलरेडी जब ईटी ट्यूब लगी हुई है तो उस कंडीशन में आपको ईटी ट्यूब के थ्रू ही देना है, मतलब इंट्राट्रेकियल। क्या रूट रहेगा? इंट्राट्रेकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नाम क्या है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सॉल्यूशन यूज्ड इन कोविड एरिया फॉर डिसइंफेक्शन। अगर कोविड एरिया को डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था और कॉमन क्वेश्चन था। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटाल्डिन, फिनाइल और एथाइल अल्कोहल। तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं कि कोविड के लिए आपने सुना होगा? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में था लगभग। ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर टोटल गैस्ट्रोटोमी ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नाउ डेट आफ्टर सर्जरी दिस क्लाइंट में रिस्क फॉर। अगर कोई पर्सन का गैस्ट्रोटोमी हो रखा है, ठीक है, गैस्ट्रोटोमी हो रखा है, तो अगर गैस्ट्रोटोमी शेड्यूल किया है, तो गैस्ट्रोटोमी होने के बाद में कौन सा जो एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो दोस्तों, कि आपको पता है कि HCl का सिक्रेशन कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन या HCl का सिक्रेशन कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है। गैस्ट्रोटोमी करोगे, इसका सिक्रेशन नहीं होगा। जब इसका सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या ये एसिड होता है? एसिड की कमी हो जाएगी। एसिड की कमी हो जाएगी मतलब एल्कलाइन बढ़ जाएगा। तो एल्कलाइन बढ़ेगा, स्टोमक से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देख लो आप। एक गैस्ट्रोटोमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूव ऑल पार्ट ऑफ द स्टोमक होता है। और कैसा होता है? जे शेप का होता है स्टोमक। ये भी क्वेश्चंस आता है। इसके अंदर कौन कौन से डाइजेशन होता है वो आपको कंप्लीटली बता रखा है। और आफ्टर गैस्ट्रोटोमी क्या रहेगा? अनेबल टू सीक्रेट HCl और पेशेंट में रिस्क ऑफ द मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। इन ए पेशेंट टंग एंड एपिग्लोटिक आर प्रोट्रूड इनसाइड देन व्हाट फाइंडिंग आर सीन इन ए पेशेंट। कि कोई पेशेंट है जिसका एपिग्लोटिस और जो टंग है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो साउंड की वो फाइंडिंग होगी, कौन से साउंड की फाइंडिंग होगी? तो अलग अलग साउंड की जो फाइंडिंग है, जो सोर्स है प्रोड्यूस होने का, वो अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टीरोड। आगे मैंने इमेज के अंदर आपको क्लियरली बताया भी है कि कौन सी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है। आप साउथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे स्टीरोड है, ये जो अपर जी है यहाँ से, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ से मतलब प्रोड्यूस होती है। बाकी जो रोंगी है, विजिंग है, रेल्स है, ये लोअर से होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको और बताते तो जो विजिंग साउंड है, इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्टली कॉमन किस में मिलती है? अस्थमा में। किस में मिलती है? अस्थमा में। स्टीरॉयड का किस में मिलती है? एक लैरिंगल कैंसर होता है जिसमें हॉर्ननेस ऑफ द वॉइस आती है, वो स्टीरॉयड मिलती है। ये दो मोस्ट कॉमन है और इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए यहाँ में आपको मेंशन किया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। हाई पिच हर्श साउंड हियर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नॉन एज। इंस्पिरेशन के दौरान जो हाई पिच साउंड आती है वो कौन, उस साउंड का नाम क्या है? रोंकी साउंड, स्टीरियोड साउंड, विजिंग साउंड और रेल। स्टीरियोड में आती है हाई पिच साउंड, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान। फिर ये जो मोस्ट कॉमन आपको पहले बताया लैरिंगल कैंसर में होता है। और स्टीरियोड क्या होता है कि जो अपर एयरवे है उसका एक प्रकार से आप समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, उसकी वजह से ऐसा साउंड आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ए नर्सिंग ऑफिसर इज कैरिंग ए पेशेंट इन वार्ड while transferring the patient from the one department to another department. Nurse forget to raise side rails in the between client accidentally fall down on the floor and get multiple leg fracture. In this condition nurse may liable for.
देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्सिंग ऑफिसर एक पेशेंट को शिफ्ट कर रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ट्रांसफ़र के दौरान वो जो साइड रेल्स रहती है बेड की, वो लगाना भूल जाती है। उसकी वजह से पेशेंट एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से इसको मल्टीपल लेग फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, जो अपने एथिक्स ऑफ द नर्सिंग के जो नर्स ऑफ एथिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग्स किस में जाता है? नेग्लिजेंसी है, बैटरी है, माल प्रैक्टिस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों ये नर्सिंग ऑफिसर की गलती है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि नेग्लिजेंसी में जाएगा। मतलब उन्होंने जो ड्यूटी की है, ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की है, उसकी वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ है, तो ये किस में जाएगा? मे लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन कलर एमनेटिक फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इन क्वेश्चन जो रहते हैं सदाबहार क्वेश्चन बोलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए। और जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, मैं एक वीडियो पे लेकर आऊँगा नोट्स कैसे बनाना, लेकिन जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही डालना है ताकि आपको एग्जाम से वन डे पहले रिविजन करने में ईजी रहे। अब गोल्डन कलर एमनेटिक फ्लूइड, ऑप्शन ए राइट RS इनकम्प्लेबिलिटी, ऑप्शन बी मिकोनियम स्टेन, ऑप्शन सी पोस्ट्रम, और ऑप्शन डी नॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर तो नहीं है, ये तो आपको सबको माइंड में रहेगा। तो RS इनकम्पेबिलिटी। अब बात करते हैं ग्रीन कलर मिकोनियम स्टेन, गोल्डन कलर RS इनकम्पेबिलिटी, ग्रीनिश कलर पोस्ट मेटोरिटी, डार्क कलर कंचिल एक्सीडेंटल हेमरेज, और डार्क ब्राउन IOD इंट्राइटरेंट डेथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और डिस्कस करते हैं। ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्ट ऑफ द डार्क ब्लूज और पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोसा एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज नॉन एज। सिंपली अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? सिंपली बिल्कुल, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछना है तो इस क्वेश्चन को इतना घुमाने की जरूरत नहीं है कि भाई वेजाइना या सर्विक्स के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसका कलर है चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सैडविक साइन। लेकिन एम्स है, एम्स के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह डिस्कस करते हैं। विच फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर बाई इंडिया फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो इंडिया ने जो पहली वैक्सीन कौन सी बनाई थी? ऑप्शन ए मॉडर्ना, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी स्पुतनिक, और ऑप्शन डी कोवैक्सीन। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नोसेट 2022 के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। इसके अलावा पटना एम्स और GMCS के लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगी। और मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टोटली 4 बुक जो मार्केट में चल रही है, जिसका सैम्पल PDF का लिंक आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। 4 बुक के अंदर मिशन परिचारिका, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है नर्सिंग के सभी एग्जाम्स के लिए। इसके बाद में मिशन नॉन टेक, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, GK जो नॉन टेक वाला पोर्शन है। इसके अलावा मिशन ओल्ड पेपर, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, ओल्ड पेपर है, वो इंक्लूड किए गए। एक 4th बुक है मिशन CSO 2.0 जो फेमस बुक्स है और अभी मार्केट में एक ट्रेंडिंग बुक है, वही है। तो आप इन सभी बुक्स का सैम्पल PDF ले सकते हो। सैम्पल PDF के बाद अगर आपको बुक अच्छा लगता है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट इंडिया ऑन। अगर इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक को भी शामिल कर दे तो कब कंप्लीट हुए? देखो दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आपको 21 अक्टूबर से पहले बताया था कि आज इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ा TV पे पूरे दिन वही बताया गया था। तो ये कब है? 21 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। जो इमेज है, ये इमेज क्या है? देखो दोस्तों, ये एम्स का फेवरेट इमेज है। ये लगभग हर 2 साल में एक बार तो पूछना ही है, मतलब एम्स का इतना फेवरेट है। ET ट्यूब तो नहीं है। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब वो भी नहीं है। LMA गुडल ट्यूब, तो LMA है। LMA का फुल फॉर्म क्या होता है? लैरिंगल मास्क एयरवे, लैरिंगल मास्क एयरवे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ड्रेन डेट डिनोट द इमेज। देखो दोस्तों, इस इमेज को आप थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, अच्छे से देख कर बताना है। ये ड्रेनेज लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। तो ये ड्रेनेज जो लग रही है किसकी है या कौन सा प्रकार है? नेगेटिव प्रेशर एयरवे, कोलेस्टोमी ट्यूब, JPA ड्रेज, नेप्रोस्टोमी ट्यूब।
तो राइट आंसर क्या है, जेपी ट्रेन। जेपी ट्रेन, जेपी ट्रेन का जब नाम आएगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन रेशनल के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। जेपी का मतलब होता है जैक्सन पार्क ड्रेनेज, जेपी ड्रेन, और ये किसका क्लोज ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। और जो पेंद्रोज ड्रेज है वो किसका है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। और जैक्सन पार्क ड्रेनेज है वो किसका एग्जाम्पल है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। देखो दोस्तों इमेज दिख रही है, ये क्या दिख रही है आपको, बाइपोलर क्वार्टरी, मोनोपोलर क्वार्टरी, एडी और लिक्सोर। देखो दोस्तों ये बाइपोलर क्वार्टरी है, राइट आंसर क्या है, ए। बाइपोलर और मोनोपोलर क्वार्टरी में डिफरेंट क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मोनोपोलर के अंदर एक रहता है, एक्टिव इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं जिसको, और बाइपोलर के क्वार्टरी के अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और दो इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, एक एक्टिव का काम करता है, एक रिटर्न का काम करता है। दोनों पेशेंट की इलेक्ट्रो सर्जरी के लिए यूज की जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतना एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया थोड़ा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। अगर मैं आपको 2022 की प्रिपरेशन के लिए बात करूँ तो रिट्रैक्टर, जितने भी रिट्रैक्टर के टाइप है वो बहुत अच्छे से देखना है। हर साल एम्स में एक क्वेश्चन रिट्रैक्टर का आता ही आता है, मतलब फिक्स मान के चलो। तो ऑप्शन ए डिवर रिट्रैक्टर, डोइन रिट्रैक्टर, मॉरिस फॉर्सेप, एलिस फॉर्सेप। इसका यूज भी आपको पता होना चाहिए, यूज भी एग्जाम में पूछते हैं, तो आप अभी से एक पेज पे बना दीजिए रिट्रैक्टर यूज और नेम और इमेज के साथ में, ये आपके अगले बार काम आएगा। ये कौन सा है, डिवर रिट्रैक्टर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये भी एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो सर्जिकल ब्लेड के रिलेटेड जितनी भी सर्जिकल ब्लेड है 7-8, उसका इमेज के साथ में क्या का डिफरेंस है, कहाँ से कर्व मुड़ रहा है, कहाँ से कर्व नहीं मुड़ रहा है, हल्का सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये जो ब्लेड है कितने नंबर की है, 11 नंबर की है। अब मैंने क्लियरली आपको इमेज के थ्रू बताया भी है कि और कौन कौन से नंबर की आती है, उसका यूज क्या है। जैसे 11 नंबर की जो ब्लेड है उसका अपन यूज क्या करते हैं, स्टेप इंसिजन करते हैं इंसर्ट ड्रेनेज के में। 10 नंबर का क्या होता है, स्किन को इंसिजन करने में। इसके अलावा जो 12 नंबर का रहता है वो किस में रहता है कि जो स्यूचर है रिमूव करने के लिए, कौन कौन से स्यूचर, पैरेटॉइड और जो लेफ्ट प्लेट होते हैं क्लेफ्ट पैलेट, उनके सर्जरी के जो स्यूचर को रिमूव करने के लिए 12 नंबर की सीरीज यूज की जाती है। ये 10 नंबर की, 11 नंबर की, 15 नंबर की, 10S नंबर की, और बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेगा, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। तो इन ब्लेड को भी आपको अच्छे से देखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। देखो दोस्तों ये दे रखा है, इसका यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, इनहेलर है। इनहेलर आपको लग रहा है लेकिन इनहेलर है नहीं। इनहेलर को डिलीवरी करने के लिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं स्पेसर। राइट आंसर क्या है, डी। ये स्पेसर यूज क्यों करते हैं, जैसे MDI है, ठीक है, मल्टी ड्रग इनहेलर। इनहेलर का प्रॉपरली डिलीवरी करने के लिए या सक्सेसफुल डिलीवरी करने के लिए स्पेंसर का यूज किया जाता है, ताकि मैक्सिमम इंस्पिरेशन में इसका यूज हो सके, मैक्सिमम प्रॉपरली ढंग से ड्रग का सप्लाई हो सके। तो इसका ये है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नॉर्मल हीरोइन आउटपुट इन एडल्ट 24 आवर, तो कितना होगा, ऑप्शन बी 1500 ml, ये सबको पता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, एलिगुरिया ओलिगुरिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एन्यूरिया और ओलिगुरिया, ठीक है। कौन कौन से हैं, एन्यूरिया और ओलिगुरिया। एन्यूरिया क्या होता है, ओलिगुरिया क्या होता है। एन मतलब एब्सेंट, मतलब जिसके अंदर 50 ml से कम, और ओलिग मतलब 400 ml से पर डे कम होता है, उसको ओलिगुरिया में बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज ए लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की जो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फिबुला। सबको पता होगा राइट आंसर क्या है। लॉन्गेस्ट बोन की जब बात आती है तो लॉन्गेस्ट बोन क्या होगा, फीमर रहेगी। और अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं तो क्या होगा, स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पे होती है, ये होती है ईयर में होती है, और फीमर कहाँ पे होती है, थाई में आती है। कई बार लॉन्गेस्ट बोन की जगह हेवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी नाम आ सकता है, तो क्या है, फीमर। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि हेवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो फीमर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। What is the compression to ventilation ratio in infant during the neonatal resuscitation? neonatal resuscitation के अंदर
जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का जो रेशियो कितना रहना चाहिए, ये ओल्ड गाइडलाइन का है, ठीक है। ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग, तो आंसर भी अपने को उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। 3:1, 15:2, 1:3 और 1:5। ये हमने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। तो देखो दोस्तों कि जब बात आती है इन्फेंट की तो 3:1, और अगर न्यूनेट की अगर एडल्ट की बात आती है तो कितना हो जाएगा 5:1। कितना हो जाएगा 5:1। ये ओल्ड गाइडलाइन का क्वेश्चन है। और जिपमेर एम्स में पहले भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट टाइम आया है। और एम्स हर बार यही मानता है, इस बार क्या मानता है वो एम्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बोलते हैं डिग्री इन द IM इंजेक्शन। सबको पता है IM के लिए कौन सी डिग्री यूज करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। IM के लिए 90 डिग्री यूज करना है। IM के लिए कौन सा यूज करना है 90 डिग्री का। इसके अलावा अपन और दूसरा बात करते हैं कि अगर सबक्यूटेनियस देना है तो कितना 45 डिग्री। कितना देना है 45। और इंसुलिन या थिक नीडल है, आजकल की जो प्रीफेड नीडल्स आती है उससे आप 90 डिग्री पे भी दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ID का कितने डिग्री पे देना है, कई बार क्वेश्चन पे पूछता है, तो 10 to 15 डिग्री। और इसके अलावा अपन और बात करते हैं कि इंट्रावेनस कितने पे देना है 20 से 30। और अगर एक पूछा कि एक नंबर बताओ तो 25 डिग्री, मतलब IV 25, ID 10 to 15 डिग्री, IM 90 और सबक्यूटेनियस नॉर्मल 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहीं ये है, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं है। ये क्वेश्चन में भी अलग हो सकता है थोड़ा एग्जाम में। तो एंगल बिटवीन स्किन एंड नीडल ड्यूरिंग IM इंजेक्शन टेक्निक। स्किन और नीडल्स के बीच में IM इंजेक्शन लगाने के दौरान कौन सा एंगल रहता है, तो कितना रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। कितना रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट प्रीफर फॉर सेकेंड डोज ऑफ DPT की सेकेंड डोज के लिए कौन सा रूट आप प्रिपेयर करोगे। ऑप्शन ए वेस्टर्न लेटरलिस, डेल्टल, ग्लूटियल, लेटरलिस फीमोरिस। तो राइट आंसर क्या है वेस्टर्न लेटरलिस। और देखो सोइस ऑफ साइट फॉर IM इंजेक्शन इन्फेंट एंट्रियोलेटरल मिड थाई इन वेस्टेड लेटरलिस मसल्स। ये देखो आपको बिल्कुल इमेज के। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से।